प्यारे मसीह भाइयों बहनों, जय यीशु की। प्रस्तुत है 20 जनवरी 2021 के बाइबल पाठ। पहला पाठ इब्रानियम के नाम पत्र अध्याय 7 पद संख्या 1 से 3 और 15 से 17 तक से लिया गया है। जब इब्राहिम राजाओं को हराकर लौट रहे थे, जो सालेम के राजा और सर्वोच्च ईश्वर के पुरोहित वही मेल्खीसेदेक उनसे मिलने आए और उन्होंने इब्राहिम को आशीर्वाद दिया। इब्राहिम ने उन्हें सब चीज़ों का दशमांश दिया। मेल्खीसेदेक का अर्थ है धार्मिकता का राजा। वह सालेम के राजा भी हैं, जिसका अर्थ है शांति का राजा। उनके ना तो पिता हैं, ना माता और ना कोई वंशावली। उनके जीवन का ना तो आरंभ है और न अंत। वह ईश्वर के पुत्र के सदृश है और वह सदा पुरोहित बने रहते हैं। यह सब और भी स्पष्ट हो जाता है यदि हम इस पर विचार करें कि एक अन्य पुरोहित प्रकट हुआ जो मेल्खीसेदेक के सदृश है, जो वंश परंपरा पर आधारित किसी नियम के अनुसार नहीं बल्कि अविनाशी जीवन के सामर्थ्य से पुरोहित बन गया है। उसके विषय में धर्मग्रंथ यह साक्ष्य देता है, तुम मेल्खीसेदेक की तरह सदा पुरोहित बने रहोगे। यह प्रभु की वाणी है। आज का सुसमाचार पाठ संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 1 से 6 तक से लिया गया है। ईसा फिर सभागृह गए। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। वे इस बात की ताक में थे कि ईसा कहीं विश्राम के दिन उसे चंगा करें और वे उन पर दोष लगाएं। ईसा ने सूखे हाथ वाले से कहा, बीच में खड़े हो जाओ। तब ईसा ने उनसे पूछा, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या मार डालना? वे मौन रहे। उनके हृदय की कठोरता देखकर ईसा को दुख हुआ और वह उन पर क्रोध भरी दृष्टि दौड़ाकर उस मनुष्य से बोले, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा किया और उसका हाथ अच्छा हो गया। इस पर फरीसी बाहर निकलकर तुरंत हेरोदियों के साथ ईसा के विरुद्ध परामर्श करने लगे कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज के पहले पाठ के द्वारा लेखक हमारे सामने एक नए पुरोहित का चित्र दिखाते हैं। पाठ के इस अंश के द्वारा हमें ज्ञात होता है कि वह पुरोहित यरूशलेम के राजा मेल्खीसेदेक की तरह महापुरोहित, सदाचारी और शांति प्रिय था। लेखक यीशु मसीह को नया पुरोहित के रूप में हमारे लिए एक आदर्श जैसा प्रस्तुत करते हैं। मेल्खीसेदेक की पूरी विशेषता हमें यीशु मसीह में देखने को मिलते हैं। न्याय और शांति प्रिय का राजा हमारे बीच में हमारे पापों का बोझ उठाने के लिए आए हैं। हम सब उसके अनुयायी हैं। लेकिन क्या हमारे बीच ख्रिस्त की शांति और न्याय है? क्या हम दूसरों के बीच न्याय और शांति का राज्य स्थापित कर सकते हैं? प्यारे मसीह विश्वासियों, यदि हम यीशु के अनुयायी हैं तो उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए न्याय एवं शांति को बढ़ावा दें। और आज के सुसमाचार द्वारा यीशु हमें एक अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं। नियम सबके लिए अच्छा है, लेकिन नियम दूसरों की भलाई के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी नियम बनाया जाता है वह किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि सबकी भलाई को देखते हुए नियमों का प्रतिपादन होता है। प्यारे ख्रिस्त विश्वासियों, यीशु के प्रति फरीसियों की कठोरता वास्तव में हमें भौंचक्का कर देती है। लेकिन सकारात्मक दृष्टि से देखा जाए तो हम पाएंगे कि फरीसी और शास्त्री अपने नियमों का पालन बड़ी सख्ती और ईमानदारी से निभाते थे।
नियम के प्रति उनकी निष्ठा सराहनीय है, लेकिन उनकी यह निष्ठा मानवीय शब्दों से बिल्कुल अलग थी। वे उन नियमों को मानवीय शब्दों में समझ नहीं पाए थे, इसीलिए प्रभु उनकी धार्मिकता को ललकारते हैं और उन्हें अपने नियमों पर विचार करने को मजबूर करते हैं, ताकि नियमों की वास्तविकता पुनः स्थापित किया जा सके। आज का सुसमाचार पाठ हमें निमंत्रण देता है कि हम भी अपने नियमों पर मनन चिंतन करें, उसे बदलने के लिए नहीं, बल्कि उसके महत्व को पुनः जागृत करने के लिए। यीशु के लिए धर्म का अर्थ है ईश्वर एवं इंसान को प्यार तथा इंसान की भलाई एवं सेवा करना। प्यार विहीन अनुष्ठान, कर्मठता प्यार के सामने अर्थहीन है। यीशु के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात इंसानियत थी, धार्मिक अनुष्ठान नहीं। आमीन।